नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। गोरखपुर महाराजगंज से रजनीश यादव, बाराबंकी से राजेश यादव, जौनपुर से मनोज कुमार को टिकट दिया गया है, वाराणसी से उमेश कुमार को टिकट मिला है और शाहजहांपुर से अमित यादव, झांसी जालौन ललितपुर से श्याम सुंदर सिंह, बहराइच श्रावस्ती से अमर यादव, प्रतापगढ़ से विजय बहादुर यादव। 7 प्रत्याशियों की लिस्ट में 5 यादव उम्मीदवार हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एमएलसी उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। 7 उम्मीदवारों की लिस्ट है और उसमें 5 यादव हैं। ये नाम कौन कौन से एक बार फिर से हम आपको बताते हैं। जो लिस्ट जारी की गई उसके मुताबिक गोरखपुर महाराजगंज से रजनीश यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, बाराबंकी से राजेश यादव, जौनपुर से मनोज कुमार को टिकट दिया गया है, वाराणसी से उमेश कुमार को टिकट मिला है, शाहजहांपुर से अमित यादव को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, झांसी जालौन ललितपुर से श्याम सुंदर सिंह का नाम है, बहराइच श्रावस्ती से अमर यादव को प्रत्याशी बनाया गया है, प्रतापगढ़ से विजय बहादुर यादव को प्रत्याशी बनाया गया है। कुल मिलाकर ये 7 नाम है और इन 7 नामों में 5 यादव हैं। तो विधान परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की तरफ से 7 नामों की एक और लिस्ट आई है और आप देखिए इसमें 7 नामों में 5 नाम ऐसे हैं जिनके नाम के आगे यादव लगा हुआ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने सभी जातिगत समीकरण बिठाए थे, उसके बावजूद उनको हार का सामना करना पड़ा। लिहाजा विधान परिषद चुनाव में अब जो लिस्ट जारी की जा रही है उन 7 नामों में आप देखिए कि 5 नाम यादव हैं। और अब बात करते हैं अपनी ढपली अपना राग की। यूपी में एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। ऐसे में उन सियासी दलों की हार पर बहानेबाजी जारी है जो चुनाव के दरमियान सत्ता की कुर्सी के लिए ताल ठोक रहे थे। लेकिन रिजल्ट सामने आया तो दावों का दम निकल गया। मतलब अखिलेश यादव ने बैलेट से जीत और ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की तो उनके ही गठबंधन साथी केशव देव मौर्य ने समाजवादी गठबंधन पर ही हार का ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका सही से इस्तेमाल नहीं करना समाजवादी पार्टी को भारी पड़ा। तो कांग्रेस अपनी सबसे बुरी हार का ठीकरा क्षेत्रीय क्षत्रपों पर फोड़ रही है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस डूबती नाव है, कितने क्षेत्रीय क्षत्रप इसके लिए जिम्मेदार हैं। जबकि मायावती ने मीडिया और मुस्लिमों पर अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि तेरी गलती मेरी गलती, गठबंधन की भावना पलटी। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम करेंगे बहस, पूछेंगे सवाल। उसे रिपोर्ट देखिए उससे पहले। अपना अपना तराना, हार पर बहाना। माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था 2022 में, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी, भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी थी कि वोट न होते हुए भी वो सरकार बना ले गई और वोट होते हुए भी समाजवादी पार्टी गठबंधन सरकार नहीं बना पाया। कांग्रेस डूबती नाव, क्षेत्रीय क्षत्रप जिम्मेदार। क्योंकि कांग्रेस में एक प्रवृत्ति है कि कांग्रेस में नेता नहीं होते हैं, नेता बनाए जाते हैं। ये अहंकार कांग्रेस का है कुछ दिनों से, कांग्रेस के नेतृत्व का, कि हम जिसके ऊपर उंगली रख दें वो नेता बन जाएगा। बैलेट से जीत का दम, ईवीएम पर फोड़ा बम। गठबंधन में एक बड़ा भाग मेरा था महान दल। महान दल का इस्तेमाल ही नहीं समाजवादी पार्टी ने किया उनके प्रत्याशियों ने। तेरी गलती मेरी गलती, गठबंधन की भावना पलटी। बीएसपी को बड़ा भारी नुकसान ये हुआ कि बीएसपी समर्थक अपर कास्ट व ओबीसी समाज की विभिन्न जातियों में भी ये डर फैल गया कि सपा के सत्ता में आने से दोबारा यहाँ जंगल राज आ जाएगा और फिर ये लोग भी भाजपा की तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार से भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई हुई पार्टी बीएसपी से ज़्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी भूल की है। न्यूज 18 का खास शो देखिए, अपनी ढपली अपना राग। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। केशव देव मौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप अध्यक्ष महान दल के, और साथ ही साथ संजीव कौशिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन केशव देव मौर्य जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। देखिए, जीत का कोई कारण नहीं होता और हार के 1000 बहाने होते हैं। अब जबकि हार गए हैं तो आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपका सही से इस्तेमाल नहीं किया गया
वरना समाजवादी पार्टी गठबंधन की हालत नहीं होती। क्या आधार है इसके पीछे आपका? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा कहना बिल्कुल ये नहीं है कि हार के कारण नहीं होते और जीत के कारण, हार के बहुत कारण होते हैं, जीत के भी कारण होते हैं और हार के भी कारण होते हैं। और उन कारणों को सही से जब तक समीक्षा नहीं होगी तब तक आगे के चुनाव में बेहतर रिजल्ट की आशा नहीं की जाती। मेरा कहना यह था कि जो वोट हम लोगों के पास था, जनता में नाराजगी भी थी, कर्मचारी भी नाराज थे, किसान नाराज थे, महंगाई से लोग तरफ थे, लेकिन हम सब लोग जो गठबंधन के लोग हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। और खास तौर पे हम छोटे जो पार्टियों के लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ थे, समाजवादी पार्टी के साथ थे, उनमें ओवर कॉन्फिडेंस हद से ज्यादा था और इस वजह से अखिलेश यादव जी ओवर कॉन्फिडेंस में आए और ये कारण बना। मैं सबसे पहले मैंने जब कल बात कहना शुरू किया, मीडिया ने अपने हिसाब से उसे एक्सप्लेन किया, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने ये कहा कि हार का एक प्रमुख कारण ये भी रहा कि गठबंधन का एक जिम्मेदारी मेरी भी थी, मैं भी गठबंधन में था, लेकिन मैं अपने समर्थकों का 25% भी वोट नहीं दिला पाया समाजवादी पार्टी गठबंधन में। उसके पीछे कारण कई थे। एक तो ये कारण था कि हमारा वोट कट गया था, हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी ने हर बूथ पे 200, 500, 1000 वोट काट दिए। दूसरा, हम लोग प्रचार में जा रहे थे तो हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे। एक मुकदमा तो 151 का भी दर्ज कर दिया गया। हम लोग दंगा करने जा रहे थे, भाई कोविड का मुकदमा दर्ज होता। ठीक है सर, सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते हैं। पहली वाली बात पर आते हैं। आपने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम चुनाव हारे और अखिलेश यादव में ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था। उन्होंने ऐसा क्या किया पूरे चुनाव के दौरान, क्या किया और क्या कहा जिसकी वजह से आपको लगा कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे? आप जो है बात को, मेरी बात पे आइए, अपने बात को मत उसमें जोड़िए। मैंने सर आपने ओवर कॉन्फिडेंस कहा है, वही तो मैं सवाल कर रहा हूं आपसे। नहीं, मेरी बात, गठबंधन के जो छोटे लीडर्स थे, गठबंधन के जो शामिल पार्टियां थी, उन सब में उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों में गठबंधन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था, उनमें अति उत्साह था। वो बेखबर थे कि हम भारतीय जनता पार्टी बहुत हल्के में है। उनकी बातों को सुन के समझ के अखिलेश यादव जी वो ओवर कॉन्फिडेंस में आए। उसमें मैं नहीं कह रहा हूं कि वो नहीं आए, अच्छा, लेकिन वो अति उत्साह हमारे में ज्यादा था, हम सभी में। हम कह रहे अगर हमारे में अति उत्साह था, ओवर कॉन्फिडेंस बहुत था, तो हम अपना वोट क्यों नहीं दिलाए? महान दल का मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, अपने ऊपर उंगली उठा रहा हूं कि मैंने महान दल समर्थकों का जितना वोट था, जितनी तैयारी थी, उसका मैं 25% भी वोट नहीं दिला पाया। मैं तो अपने ऊपर उंगली उठा रहा हूं, मैं तो दूसरे के ऊपर अपने ठीकरा फोड़ भी नहीं रहा हूं, मैं तो अपने ऊपर ठीकरा फोड़ रहा हूं। समाजवादी पार्टी गठबंधन हार का प्रमुख कारण मैं अपने आप को बता रहा हूं कि मैं वोट नहीं दिला पाया। अच्छा, अब उसके पीछे चाहे जो कारण रहे, उनके पीछे ये भी कारण रहा कि गठबंधन के जो प्रत्याशी थे वो पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंस हो गए कि हम जीत गए चुनाव, हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव जी बार बार महान दल का जिक्र कर रहे थे, हर मंच पे कह रहे थे कि महान दल हमारे साथ है, महान दल ने नारा दिया, महान दल ने ठाना सपा सरकार बनाना है, वो तो कह रहे थे, लेकिन प्रत्याशी जब उस पर नहीं काम कर रहे थे, प्रत्याशी झंडा नहीं लगा रहे थे, प्रत्याशी, आप ये मान रहे हैं कि आप गठबंधन का हिस्सा थे और महान दल की तरफ से आप ये नैतिक जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जिस तरीके से वोटों को ट्रांसफर करवाना चाहिए था नहीं करवा पाए। क्या आप ओपी राजभर को भी आप जिम्मेदार मानते हैं कि उनकी तरफ से भी ये ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया गया कि अखिलेश यादव खुद भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और वो भी वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाए? मैं यही कह रहा हूं, मैं कोई और अलग बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बातों को ध्यान से, आप नाम नहीं ले रहे हैं। मैं नाम क्यों लूं? नाम लेने की अब क्या आवश्यकता है? कुछ ऐसे भी गठबंधन में साथी थे जिन्होंने अभी बयान दिया चुनाव के बाद कि मैं तो पहले चरण से जान गया था कि हम चुनाव हार गए। ओपी राजभर ने बयान दिया था। आप ज्योतिषी थे तो आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी क्यों नहीं बताया? आप अगर इतने जानकार थे तो आपने क्यों नहीं पहले बताया? पहले तो आप बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, पहले तो कह रहे चापम चाप वोट मिल रहा है, मर्यादा भूल गए, भाषा क्या बोल रहे हैं अपने चैनल पे, ये मेरी भाषा नहीं। तो ये वही मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने जो बेईमानी हुई हमारे साथ वो तो हुई, हमारे वोट काटे गए, वोट को हमें बढ़िया प्रचार नहीं करने दिया। ठीक है सर, लब्बुल लुआब यही रहा कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारे। अब आगे महान दल की क्या दिशा होगी? जल्दी से एक आखिरी सवाल आपसे यही है मेरा, बने रहेंगे गठबंधन में?
हाँ बिल्कुल बने रहेंगे। महान दल समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा था, रहेगा। महान दल कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन बस हम आगे से ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। ठीक है, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आनंद दुबे जी जुड़ चुके हैं, मीसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं, और संजीव कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीसम जैदी, अभी आपने सुना महान दल के अध्यक्ष का यह कहना है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे। केशवदेव मौर्य कह रहे हैं कि गठबंधन के जितने दल थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे और उनकी वजह से अखिलेश यादव भी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, इस वजह से हम हार गए। मीसम जैदी जी, विषम सैदी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है सर, केशवदेव मौर्य का यह कहना है कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी गठबंधन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारा है। देखिए, हमने ओवर कॉन्फिडेंस ना पहले कहा था ना आज कहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी ओवर कॉन्फिडेंस की बात ही नहीं करी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो बात करी कि जो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ जो छल कपट का काम किया और छलने का काम किया, उनकी भावनाओं को उस तरह से काम किया, भावनाओं को छेड़ने का काम किया, तो हमने उसी तरह से जनता को लुभावने वादे न देके भारतीय जनता पार्टी की तरह हमने जनता को और उत्तर प्रदेश को विकास के ऊपर ले जाने की बात करी। हमने ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं करी, हमने सबको साथ जोड़ने की बात करी। अलबत्ता ये बात जरूर थी कि हमने जाकर के भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को उजागर किया और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को और भारतीय जनता पार्टी की जो बांटों की राजनीति है और नफरत की राजनीति है उसके बारे में जनता को जा करके हमने, मतलब आपने आत्मचिंतन आत्ममंथन करने के बाद यही तय किया है कि गलती हमारी तरफ से नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो छल किया गया उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। आनंद दुबे, सभी लोग एक ट्रैक पर नहीं है, ओपी राजभर अलग राग अलाप रहे हैं, केशवदेव मौर्य कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हारे, और मिसम जैदी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो छल किया उसकी वजह से हारे। और फिर से कहता हूं, मैंने कहा था कि अखिलेश यादव जी ने जब 400 सीटों को कहा था कि सिर्फ 3 सीट हम छोड़ रहे हैं, 400 हम जीत लें, तभी मैंने कहा था कि अखिलेश यादव जी गलतफहमी और खुशफहमी के कॉकटेल में जी रहे हैं। कुछ लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं, कुछ लोग खुशफहमी के शिकार होते हैं। अखिलेश यादव जी दोनों के शिकार हो गए और इसको वो समझ नहीं पाए। उनको लगा कि जातियों का गठबंधन बनाकर जमात की राजनीति कर लेने से उत्तर प्रदेश की जनता उन पर विश्वास कर, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा था कि अखिलेश यादव जी का शासनकाल किस तरह का था, कैसे उनके शासनकाल में न व्यापारी सुरक्षित था, न युवा सुरक्षित था, न महिला सुरक्षित थी, न समाज का कोई तबका सुरक्षित नहीं था। यहां तक कि बिजली देने में भेदभाव किया जाता था, नौकरी देने में भ्रष्टाचार किया जाता था, न किसी को रोजगार मिलता था। सिर्फ और सिर्फ जाति और जमात की राजनीति पूरे उत्तर प्रदेश में। समय का थोड़ा अभाव है, संजीव कौशिक से भी एक रिएक्शन लेना होगा। संजीव कौशिक, सबकी अपनी अपनी राय है, सबके अपने अपने बहाने हैं। समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल कह रहे हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस से हारे, समाजवादी पार्टी कह रही है कि छल हुआ, कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्षों को हटा दिया, और मायावती जी कह रहे हैं कि मुसलमान वोटर्स ने हमें धोखा दिया। क्या यही सब कारण रहे क्या हार के? देखिए, उत्तर प्रदेश की जिस तरह की राजनीति चल रही थी, समाजवादी पार्टी ने बखूबी अपनी भूमिका निभाई और जबरदस्त तरीके से लड़ी हुई, लेकिन वो भूल गई कि हम 5 साल का कोर्स 6 महीने में पूरा नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से बहुत कम समय में उन्होंने रणनीति बनाई, जैसे लोगों को जोड़ा, और राजनीति में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा नजीर है। निश्चित तौर पे जब बाहर का मुंह आपको देखना पड़ता है तो बहुत सारी बातें होती हैं। जो लोग ये सोच के आपके साथ आते हैं कि सत्ता बनेगी, सरकार बनेगी और सत्ता में भागीदार होंगे, उनको परेशानी होती है। वो लोग निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बहाने बनाएंगे, लेकिन सच ये है कि समाजवादी पार्टी की रणनीति बहुत शानदार रही। हाँ, जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, जिस तरह से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जमीन पे काम किया, देश के गृह मंत्री को हमने पर्चा बांटते हुए देखा, लेकिन वहीं पे अखिलेश यादव को कभी हमने ये नहीं देखा कि वो अपने मशीन से या उस बस से नीचे निकल करके लोगों के बीच में जाए या उनके परिवार के लोग बाकी लोगों से कनेक्ट हो। तो ये एक कमी रही, बहुत सारी कमियां रही जिसकी वजह से वो पीछे रहे, लेकिन थोड़ा सा और मेहनत करते तो शायद नतीजे आज बहुत बेहतर होते। ठीक है, आज मुख्यमंत्री चूंकि दिल्ली में है और दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। पवन, क्या अपडेट, क्या जानकारी है सीएम को लेकर?
देखिए, अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली स्थित यूपी सदन पहुंच चुके हैं। मैं आपको उनका यहाँ फ्लीट दिखाई देता हूं कि यहाँ उनकी फ्लीट अभी थोड़ी देर पहले पहुंची हुई है। अब यहाँ से तकरीबन थोड़ी देर बाद तकरीबन 4 बजे के आसपास वो यहाँ से रवाना होंगे बीजेपी मुख्यालय की तरफ, जहां की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महामंत्री के साथ बैठक होनी है। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उसके साथ साथ जो संगठन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के सुनील बंसल, ये लोग शामिल होंगे। इस बैठक में जो है वो खास तौर पर समीक्षा की जाएगी चुनाव की, क्योंकि टॉपिक चल रहा है समीक्षा का। आप सबसे पूछ रहे हैं कि किस किस पार्टी का क्या एनालिसिस रहा, क्यों हारे, क्यों जीते। तो बीजेपी भी आज समीक्षा करने जा रही है कि बीजेपी ने प्रचंड जीत तो हासिल की है, लेकिन कुछ सीट पर जो बीजेपी चुनाव हारी है उसका कारण क्या है, कहां कमी रह गई। क्योंकि आपने कल सुना होगा प्रधानमंत्री ने जब पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई थी सांसदों की यहां दिल्ली में, तो उसमें कहा था कि सभी सांसदों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर 100 बूथ पर ये एनालिसिस करना चाहिए कि अगर वहां हारे हैं तो वहां क्यों हारे हैं, क्या कारण रहे हैं और कहां कहां इंप्रूव किया जा सकता है। तो बीजेपी ने अपना काम शुरू कर दिया है, मिशन 2024 पर काम करना शुरू कर दिया है बीजेपी ने। तो उसी के चलते यहां आज समीक्षा बैठक हुई। उसके साथ साथ जो कि एमएलसी का चुनाव होना है, एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। अब उसके बाद बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 8 यूपी में हार के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कविता शेयर की है। कहते हैं ना, हार के आगे जीत है साथी, जनता अपनी मीत है साथी, झूठे एक दिन पस्त होंगे, जबकि यही तो रीत है साथी। हम समाजवादी लोग हमेशा जनता के साथ रहते हैं, जनता के साथ सुख दुख में उनके भागीदार होते हैं और सत्ता के खिलाफ जनता के साथ रह के हमेशा जनता के मुद्दों के लिए सत्ता से लड़ते रहेंगे, जनता के मुद्दों को लेके सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे और जनता को न्याय दिलाएंगे। यही समाजवादी की रीत है।